Assalamualaikum. I'm Ibrahim Mumtaz. A warm welcome to all of you on my YouTube channel Math Inventor. एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा पेपर्स में जो है ये आ चुका है। हमने ये अगर y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन बी एक्स है, हमने ये शो करवाना है कि डबल डेरिवेटिव -2 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई जो है इसका आंसर क्या है, 0 है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम y ले लेते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy ओवर डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमें इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने के लिए हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर इसकी तरफ दोबारा आएंगे। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हों, आप इनका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड का हम डेरिवेटिव लेंगे, प्लस सेकेंड एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट का हम डेरिवेटिव ले लेंगे जी। तो ये वाला जो है आपके पास बेटा ये फर्स्ट है, ये वाला आपके पास सेकंड है। तो फर्स्ट हम एज इट इज लिखेंगे, तो यहां आ गया ई की पावर ए एक्स, सेकेंड का हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स साइन बी एक्स हो गया। अच्छा, प्लस लगाएंगे, फिर सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स। अच्छा, यहाँ ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके डेरिवेटिव क्या होते हैं वो पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव होता है आपके पास ई की पावर एक्स, लेकिन फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव। और इसी तरह अगर साइन आ जाए डी ओवर डी एक्स साइन एक्स तो ये बराबर होता है कॉस एक्स के, लेकिन फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव। ये लेना मत भूलिएगा, वहाँ पावर का यहाँ एंगल का। तो यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज हो गया तो ई की पावर ए एक्स एज इट इज रहेगा। जब हम इसका लेंगे साइन का क्या आ जाएगा, कॉस बी एक्स, और साथ मैंने क्या कहा था इसके एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स बी एक्स आ जाएगा। बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का 1 साथ बी आ जाएगा, प्लस साइन बी एक्स है ई की पावर ए एक्स एज इट इज, लेकिन फर्दर उसकी पावर का डेरिवेटिव। तो ये बन गया ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। यहाँ क्या आंसर आएगा, बी आएगा, वो बी मैं यहाँ स्टार्ट पे लिख देता हूँ, ये बी लिख दिया, प्लस यहाँ साइन बी एक्स है, यह आ गया साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स, और यहाँ क्या है एक्स का डेरिवेटिव 1 साथ ए आएगा। इस ए को हम कहाँ लिख देते हैं, ए को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। अब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए, इसको पहले लिख दो, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अगेन जो है हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए तो क्यों ना डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां बन गया आपके पास डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब अगर हम चाहें तो इसमें से हम e की पावर x कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन उससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सिंपल पहले इस हिस्से पे अलग से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इस पे जो है वो प्रोडक्ट रूल हम अलग से लगाएंगे। तो पहले इस हिस्से को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, डी ओवर डी एक्स बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ई की पावर, साथ ए भी है, एक मिनट, ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स
पहले ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग, तो पहले ये हिस्सा सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, बी आपका साथ रहेगा तो हम बी को एज इट इज लिख देते हैं। ये फर्स्ट एज इट इज e की पावर ए एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी ओवर डी ऑफ एक्स कॉस बी एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ आ गया डी ओवर डी एक्स, ये आएगा e की पावर ए एक्स। ये जो काम हमने किया ये अभी हमने इस इतने पोर्शन का किया, मैं साथ मार्क भी कर देता हूँ ये वाला पोर्शन, और इसको हम यहाँ पे भी चले, ये ब्लैक रहने दो, मैं इसको इसके साथ कर दूँ क्योंकि वो बी भी साथ इंक्लूड करना है। ये हमने किसका किया, ये हमने इस वाले हिस्से का किया। अब ये वाला जो प्लस है ये प्लस लगाएंगे, अब ये प्लस लगा दिया, अब ये वाला हिस्सा आएगा आपका a इंटू ई की पावर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स। मैंने ये जो ब्लू मार्क किया हुआ है इसका मतलब ये इस वाले हिस्से का है, जो ब्लैक वाला है वो इस वाले हिस्से का हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। ठीक है, अब पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, बाद में ये जो बाहर वाला बी है उसको हम अंदर जो है वो बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका क्या बन गया, डबल डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले बी आ जाएगा इंटू ई की पावर ए एक्स एज इट इज, कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन बी एक्स। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स बी एक्स प्लस, अब इधर आ जाए प्लस प्लस कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स डी ओवर डी ऑफ एक्स, यहां आ जाएगा ई की पावर ए एक्स डी ओवर डी एक्स, और यहाँ आ गया ए एक्स। ये वाला हिस्सा आपका कंप्लीट हुआ। अब प्लस का साइन लगाएंगे, अगला स्टेप स्टार्ट कर देते हैं, ए इंटू ई की पावर ए एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का होता है आपके पास कॉस बी एक्स, फर्दर एंगल का भी लेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी ओवर डी एक्स बी एक्स आ गया, प्लस साइन बी एक्स एज इट इज आ गया, साइन बी एक्स हो गया, ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव। जी बच्चा, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये आ जाएगा बी इंटू, एक स्टेप फाइनल करने के बाद फिर हम अगला काम करेंगे। यहाँ बी एक्स है, इसका एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, बी एज इट इज साथ है, इसको स्टार्ट पे लिख देते हैं, बी बल्कि माइनस बी है तो क्यों ना माइनस भी साथ लिख दे, माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, प्लस ये एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये साथ ए है, ये आ जाएगा ए ई की पावर एक्स पहले लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ आ जाएगा कॉस बी एक्स प्लस ए इंटू यहाँ आ जाएगा आपके पास बी आ जाएगा, यहाँ आ गया बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, प्लस यहाँ ए आ गया ए साइन बी एक्स ई की बल्कि पहले ई की पावर लिख लेते हैं, तरतीब सेम रखते हैं ना, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। जी बेटा, अब इसका फाइनल जो फॉर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, वो हम यहाँ मार्क कर देते हैं, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, मतलब डबल डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा माइनस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस बी स्क्र ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस
ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और जब इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, साइन बी एक्स। कुछ एक जैसी टर्म्स हैं यहाँ पे, ये देखिए अगर यहाँ पे तो ये ए बी ई की पावर ए एक्स, ए बी ई की पावर ए एक्स दोनों एक जैसी हैं, क्यों ना हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस 1 और 1 कितना होगा, 2 टाइम ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। जी बेटा, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, हमने ये शो करवाना है डबल डेरिवेटिव -2 सिंगल डेरिवेटिव प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो अब ये चीज़ हम ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा डबल डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर -2a डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव की, जो कि कहाँ लिखी हुई है, ये वाली। फिर -2 सिंगल डेरिवेटिव की कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी हुई है, ये लगाएंगे। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और लास्ट में क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। फिर अगर कुछ कटता हुआ तो काट देंगे, नहीं कटा तो ऐसे उसको लिख देंगे साथ। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इसको 0 के बराबर। इसका मतलब ये कि सारी की सारी वैल्यू जो है वो आपस में कट के आंसर क्या आएगा, 0, अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी आपकी। चलें जी, चेक करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, डबल डेरिवेटिव की। क्या है जी, माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस 2 बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स जी, प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स -2a, मैंने ये लिखा, इनटू अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है जी, यहाँ लिखी हुई है। यहाँ आ गया बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अच्छा, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये पार्ट रह गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या है जी आपके पास, ये वाली, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। जी बेटा, अब नेक्स्ट अब इक्वालिटी का करेंगे हम, ये इक्वालिटी है नेक्स्ट। यहाँ के बाद अब एक स्टेप और करते हैं, उसके बाद ये सारी वैल्यूज हैं वो एंड हो जाएंगी। माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस 2 ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ अगला -2, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ, -2 ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, साथ करेंगे क्या हो जाएगा, -2 ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब वैसे इसका आंसर 0 ही आना है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि बाकी हमारा 0 आ रहा है। ये है माइनस बी स्क्वायर। अब हमने देखना है क्या माइनस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर है जी बेटा। तो अब कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा, ये इसके साथ अल्लाह को प्यारा हो गया, ख़त्म, कैंसिल। अच्छा, अब देखें, यहाँ है -2ab, यहाँ +2ab, इसका मतलब ये वाला भी इसके साथ कैंसिल हो गया। अच्छा, उसके बाद ज़रा यहाँ देखें, ये ए स्क्वायर एक दफ़ा, ए स्क्वायर दूसरी दफ़ा, और यहाँ जो है वो -2 है, मतलब ये दोनों जमा करेंगे तो प्लस, ये माइनस में, मतलब ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो गए, रह तो नहीं गया।
जी नहीं, आंसर क्या है आपके पास? 0। हेंस प्रूव दैट डी स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव माइनस टू सिंगल डेरिवेटिव प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ यही हमने प्रूफ करना था, हम यहाँ लिख देते हैं। हेंस प्रूव्ड दैट, ये प्रूव हो गया कि डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2.7 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम y ले लेते हैं। इसी में हमें करना क्या है, सबसे पहले जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ दो फार्मूले लगेंगे, पहले पावर रूल लगेगा फिर पावर के बगैर करेंगे। पहले हम पावर रूल देख लेते हैं जी। डी ओवर डी एक्स की पावर एन एक्स की पावर n माइनस 1 और डी एक्स ओवर फर्दर जो वैल्यू है उसका भी हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो पहले पावर आ गई, पावर रूल लगाएं जी। पहले पावर आ गई, पावर में कम करके लिखे 2 माइनस 1 लिख दिया। पावर को छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अच्छा, इसका हम जब लेंगे तो डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता है जी। फर्दर एंगल का होता है, यहाँ x हो तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब यहाँ नीचे ये डिवाइड हो रहा है तो क्यों ना हम इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें और इसको हम लिख लेते हैं y1। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट y1 इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। अगर आप देखें तो ऊपर आपको x का ये जो टर्म है इसका स्क्वायर रूट नज़र नहीं आ रहा बगैर स्क्वायर रूट के। तो हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर वाई, अच्छा ये y1 है, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और कॉस इनवर्स x का स्क्वायर। अच्छा, अगर देखें तो ये जो कॉस इनवर्स x है स्क्वायर किसके बराबर है, ये y के बराबर नहीं है। तो क्यों ना हम यहाँ पे y लिख दें ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। साथ यहाँ रीज़न लिखते हैं जी क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि y बराबर है कॉस इनवर्स x होल का स्क्वायर के, लिहाजा हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया जी बच्चा। अब हमें डबल डेरिवेटिव लेना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x on both side। d over dx 1 minus x square y1 square is equal to 4 है, d over dx y हो गया। यहाँ बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। साथ लिख देता हूँ मैं बल्कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल f of x
जी ऑफ एक्स अगर दो फंक्शंस हों, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये रूल हो गया जी। तो यहां पे फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 4, इसको हम y1 लिख देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है जी, y1 के। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर रूल लगेगा। पावर रूल में क्या आता है, पहले पावर लिखें, पावर लिख दी, पावर में कम करके लिखें 2 माइनस 1, और पावर को डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल डेरिवेटिव है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव प्लस y1 स्क्वायर, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 1 का आ जाएगा आपका 0, कांस्टेंट है 0 आ गया। इसका करेंगे तो माइनस पहले पावर 2 माइनस 1 और dx ओवर dx इज इक्वल टू 4y1 हो गया। तो यहां हुआ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, y1 मीन फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 मीन सेकंड डेरिवेटिव, प्लस y1 स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका आंसर आया माइनस 2x और dx पे dx क्या हो गया 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। अब एक स्टेप हम और करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर माइनस 4y1 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो इन सारे वैल्यूज के अंदर 2y1 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 सब में है, क्यों ना कॉमन ले लेते हैं। तो 2y1 आपका कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा आपका सिर्फ और सिर्फ y2 माइनस 2 आपका बाहर चला गया, एक x बच गया, एक y1 बाहर चला गया, एक बच गया, यहाँ y1 आ गया, माइनस 2 बाहर चला गया, 2 रह गया, 2 टू द 4 होता है, और y1 आपका बाहर जा चुका है, लिहाजा ये बन गया आपका इज इक्वल टू 0। इसको अगर 0 के नीचे ले जाएं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 0 बाई 2y1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका फाइनली प्रूफ क्या हो गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 is equal to 0, hence prove the required एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारी 2.7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब इस पे हमें सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि अगर y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x हो तो आपको प्रूफ करना है x स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस x सिंगल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट with respect to x on both side, dy over dx a d over dx cos log x plus b d over dx sin log x। अच्छा, यहाँ पे आपको जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या लॉगरिथम फंक्शंस के जो डेरिवेटिव चाहिए वो मैं साथ पहले मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपके पास कॉस है, तो कॉस के लिए हम देंगे डी ओवर डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, लेकिन फर्दर एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी। इसी तरह अगर आपके पास हो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स तो इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और dx ओवर dx। मतलब मैंने दोनों में लिख दिया, ये वाली फॉर्म भी आपने पढ़ी, ये वाली फॉर्म भी हमने पढ़ी हुई है, इस फॉर्म में आए तो भी, इस फॉर्म में आए भी तो भी, दोनों में सेम आता है। उसके बाद एक आपके पास क्या है, log x है, लॉगरिथम फंक्शन, इसका जो डेरिवेटिव आता है d ओवर dx log x इज इक्वल टू 1 ओवर x। यहाँ x है तो फर्दर इसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा
लेकिन हम लिख लेते हैं फिर भी एहतियातन, ताकि हमारी आदत जो है वो बनी रहे। तो ये बना आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू ए कॉस का क्या होता है जी, साइन माइनस साइन लॉग एक्स, फर्दर क्या आएगा एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, प्लस बी साइन का क्या होता है कॉस लॉग एक्स, और डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स आ गया। अच्छा यहाँ बन गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या मैंने लिखा वहाँ पे 1 ओवर एक्स, डी एक्स पर डी एक्स 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस पी कॉस लॉग एक्स, और इसका क्या होता है 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स दोनों में है, कॉमन ले लो, 1 ओवर एक्स कॉमन आ गया, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। अब इस एक्स को क्यों ना हम इधर मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहां आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। अगर अब अगेन हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डी ओवर डी एक्स साइन लॉग एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स, बी है साथ, यहां लिख देते हैं कॉस लॉग एक्स। इस हिस्से में बेटा क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। वो क्या होता है, अगर दो फंक्शंस आपके पास हों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये रूल जो है वो यहां पे लगेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, तो इस पे लगाते हैं बेटा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस ए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास कॉस लॉग एक्स। अब इसका फर्दर हम डेरिवेटिव लेंगे, हमने यहां लिया हुआ था, क्या होता है इसका 1 ओवर एक्स, यहां चाहे तो डायरेक्ट लिख लें, नहीं लिखना तो एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं लॉग एक्स कर लें, अगले स्टेप में कर दीजिएगा कोई मसला नहीं, प्लस बी कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन लॉग एक्स, और डी ऑफ एक्स लॉग एक्स, फर्दर एंगल का भी तो लेना है हमने, लॉग एक्स हो गया जी बेटा। ये आ गया एक्स डी स्क्वायर वाई मतलब डबल डेरिवेटिव प्लस डी वाई डी एक्स, यहाँ डी एक्स पर डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ए कॉस लॉग एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स, इसका क्या हो गया 1 ओवर एक्स। अब दोनों में 1 ओवर एक्स कॉमन है तो हम इसको बाहर निकाल लें, तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर एक्स आपका बाहर आ गया, माइनस ए कॉस लॉग एक्स। अच्छा इस पे माइनस पी है तो क्यों ना माइनस को भी बाहर ले लें, खर्च तो नहीं ना आपको, नहीं जी चले माइनस बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। अच्छा ये वाली चीज किसी के बराबर बनती है, अगर यहां देखें तो y किसके बराबर है a cos x log x प्लस b साइन log x, इसकी जगह पे मैं y लिख दूं कोई हर्ज तो नहीं, तो यहां आ गया माइनस 1 ओवर x इंटू वाई, यहां हो गया x डी डबल डेरिवेटिव
प्लस सिंगल डेरिवेटिव। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब इस x को इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहां आ जाएगा x इंटू एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस dy ओवर dx सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस y। अंदर मल्टीप्लाई करें, यहां आ जाएगा x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या बचेगा 0। यही नहीं हमें प्रूफ करना था जी। तो हेंस प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू